ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में तिरंगा आप देख सकते हैं। और आज जो है धरती का जन्नत जिसे कहा जाता है कश्मीर, यहां देखिए वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत है वो कर दी गई है और अब तेजी से रफ्तार भरेगी वंदे भारत ट्रेन। यहां पर सिर्फ 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर का जो सफर है वो तय होगा। बेहद ही अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर का पहला दौरा है और आप देखिए कितनी खुशी है। देश के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद यहां पर देखिए आप वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं हाथ में तिरंगा लिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। पीएम मोदी की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी व्यस्त आज प्रधानमंत्री का जो पूरा स्केड्यूल है वो रहने वाला है। लगभग 10 बजे वो उधमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंच गए। 11 बजे चिनाब ब्रिज के लिए फिर रवाना हुए वो, और 11:30 बजे एक स्पेशल ट्रेन से चिनाब ब्रिज से अंजी ब्रिज तक यात्रा, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जो उन्होंने की है। अंजी पुल का दौरा पीएम मोदी ने किया, उसका उद्घाटन किया है। दोपहर 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का जो पूरा टारगेट था उसी समय अनुसार पूरा हो रहा है, ये देखिए। और अब लगभग 12 से 12:30 के बीच में एक बड़ी जनसभा होगी। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई करोड़ रुपयों से ज्यादा की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को वो समर्पित करेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई पीएम मोदी ने, और इस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल परियोजना जम्मू कश्मीर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति देगी। पर्यटकों के लिए यह रेल लाइन एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को और करीब से देखने का अवसर देगी। ये परियोजना पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के विजन को साकार करती है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नई शुरुआत है जो क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रियासी से, जम्मू कश्मीर से। ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कर चुके हैं, हरी झंडी दिखा चुके हैं। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और ये 2 तस्वीर आप देखिए जो अपने आप में कश्मीर का जिक्र जब होगा तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिक्र तब होगा। पीएम मोदी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन कर घाटी के साथ ही करोड़ों देशवासियों को ऐतिहासिक सौगात उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के नरसंहार के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी देश को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की सौगात दे चुके हैं। ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लिंक से जुड़ गया है। कई साल पहले घाटी को देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा गया था, अब जाकर वो साकार हुआ है। इससे कश्मीर वैली में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यवसाय कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बढ़ते कश्मीर की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना सपना था जो अब पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार हो रहा है। चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेनों का भी लोकार्पण किया जाएगा जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना को पूरा करना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। जम्मू स्टेशन पर चल रहे काम के कारण वंदे भारत ट्रेनें फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेंगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर ऑपरेट होंगी। इस रेल परियोजना में 2 इंजीनियरिंग चमत्कार चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन के प्रतीक भी हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। यह भूकंप के लिहाज से जोन 5 में स्थित है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैष्णव ने बताया कि इस ब्रिज के निर्माण में नींव और मेन स्ट्रक्चर को जोड़ने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए इन चुनौतियों को पार किया गया, जिससे यह परियोजना न केवल तकनीकी बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अनूठा है। चिनाब और अंजी ब्रिज के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों की तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेशन का प्रदर्शन हुआ है। इन पुलों को बनाने में जटिल तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो विश्व स्तर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश की बढ़ती साख को दर्शाता है। तो वंदे भारत की शुरुआत हाईटेक सुविधा वंदे भारत में, और चेयर कार के अगर आप कीमतों की सोच रहे हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। 700 से ज़्यादा चेयर कार की कीमतें और एग्जीक्यूटिव कोचेस की जो कीमतें हैं वो 1300 रुपये से ज़्यादा होंगी। पीएम मोदी ने यहाँ पहुंचकर कई बड़ी सौगात दी है अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि ये देश भर के लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई धरती के इस जन्नत में जाना जरूर चाहता है, लेकिन कई बार कई परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। कई बार मौसम एक बड़ी वजह हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं हो पाता संभव, लेकिन अब ये अड़चन भी नहीं आएगी। पहली बार ट्रेन में सफ़र कर कश्मीर जाने वाले यात्रियों ने चिनाब ब्रिज के उद्घाटन पर खुशी जताई है। इन लोगों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आम यात्रियों ने कहा कि बचपन में सोचते थे कि क्या इन पहाड़ियों को चीरकर कभी रेल कश्मीर पहुंचेगी या सिर्फ सपना ही रह जाएगा। आज मोदी जी ने हमारा सपना, हमारी सोच को पूरा किया है। हम बहुत खुश हैं। एक छोटी बच्ची ने कहा कि नानी का घर कश्मीर में है और मैं बहुत बार नानी के घर गई हूँ, लेकिन अब बहुत आराम से कश्मीर जाऊंगी। तो अब लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है ट्रेन के जरिए जाना। ये देखिए आप, जो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, अब इतना नई जो है जोखिम उठाना होगा। पीएम मोदी की सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रियासी से आप ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर ही नहीं है, बल्कि ये बढ़ते कश्मीर, बदलते कश्मीर की तस्वीर है। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं जो हैं अब होने वाली हैं, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। अब यहाँ पर रहना, यहाँ पर कारोबार करना, इतना ही नहीं, पर्यटकों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आप देख सकते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा ये ब्रिज भूकंप और तेज हवाओं को झेलने में भी सक्षम है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक प्रदर्शनी भी देखा।
उन्होंने परियोजना का काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे। हम बाकी जो हमारे भारत का बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ जुड़ेंगे, हमारे लोग यहाँ डायरेक्ट आएंगे, हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज़ भी हमारी बहुत सी सोशो इकोनॉमिक, टूरिज़्म और हर तरह की डेवलपमेंट हम फोर्स ही करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है इस वंदे भारत में? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड फील हो रहा है। अच्छा, हाँ। वंदे भारत में पहले भी सफ़र किया था, फर्स्ट टाइम इसमें? पहले भी किया हुआ है सफ़र, लेकिन श्रीनगर कश्मीर जाने के लिए आज फर्स्ट टाइम। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, हिस्टोरिकल मूवमेंट है हम सब के लिए, हम सब देशवासियों के लिए। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पूरे देश का सपना जो है साकार किया है। और हम जैसे इस हिस्टोरिकल मूवमेंट में हम जैसे लोगों को, एक आम जनता को उन्होंने मौका दिया है कि पार्ट एंड पार्सल बनने का और JNK यूटी को पूरे देश के साथ कनेक्ट करने का, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लस सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज वेल एज स्पिरिचुअल जो है पिलग्रिमेज कह सकते हैं आप, या उसको जोड़ के उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इस समय अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है जिसमें जिस भी कोच में, क्योंकि 8 कोच वाली ट्रेन है और जिस भी कोच में जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं वो वहाँ तक आवाज़ आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी देर में ये ट्रेन निकलेगी। शुरुआत जय माता दी के साथ में हो रहा है। ट्रेनें चलाई होंगी, लेकिन आप कितने खुश हैं? आपकी पहली बार आपको ये मौका मिल रहा है। बहुत एक अलग ही किस्म की अनुभूति होती है। और जब देश का एक हिस्सा कन्याकुमारी कश्मीर के दूसरे लास्ट हिस्से तक जुड़ का है तो देशभक्ति की एक अद्भुत आनंद जो आप प्राप्त होता है, दिल में जो सुकून मिलता है, चैन होता है, जो खुशी होती है, जो किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती, जिसके लिए मैं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आखिरी सवाल, आम जो ट्रैक्स होते हैं उसके तुलना में इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आपको लगता है कि सामना करना पड़ेगा जो भी ऑपरेट करे? इसमें जितनी भी सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर ट्रैक डिजाइन किया गया है। जो BLT ट्रैक है, ब्लास्टलेस ट्रैक है, तो कोई भी परेशानी सर्दी, गाड़ी में भी सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा है, गाड़ी में ईज है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है। सेंट्रली हीटिंग सिस्टम जो है, वायरिंग जहां स्विचेस हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, उनको भी इस तरीके से लगाया गया है कि सेंट्रली हीट रहें, सर्दियों में कोई परेशानी ना हो। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं बड़े काबिल लोग हैं, बिशप सत्री इंजीनियर हैं हमारे, हर परेशानी को उन्होंने ध्यान में रखा है। माता रानी वैष्णो देवी का आशीर्वाद बना रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई आएगी गाड़ी चलाने में। मेरा नाम रामपाल शर्मा, मैं ट्रेन मैनेजर काउंसलर हूँ। और ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी सुबह 11 बजे जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। और अब वंदे भारत की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है आज कटरा से कश्मीर की तरफ जा रही है, ये सब माता रानी की कृपा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में ये सब कुछ हो रहा है। और सारी जनता को इसकी एक उत्सुकता थी कि कब ये कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत एक हो, और ये हमारी सरकार ने ये कार्य कर दिया है। ये सब माता रानी जी की कृपा है और सब यात्रियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू। चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज इंजन में बैठकर पीएम पहुंचे। यहां उन्होंने अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन जो है, आप देख सकते हैं तस्वीर। अब यहां से कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी वो करेंगे।